आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM। आज के शो में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। हर संडे 9 से 9:30 आप सुनते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बहुत लाभ लेते होंगे, क्योंकि नए नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं और हमारे बीच डॉक्टर्स होते हैं और डॉक्टर के सीधे आप जो है वो बातें सुनते हैं। तो मैं आप सभी की तरफ से आज के शो में हमारे साथ एक नहीं दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर पल्लवी, और ये दोनों सांगली से पधारे हैं। महाराष्ट्र कोल्हापुर में सांगली एक जगह है जहाँ से ये पधारे हैं। तो आप सभी की तरफ से इन दोनों डॉक्टरों का तहे दिल से स्वागत है आज के शो में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर श्वेता जी, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि हमारा जो दांतों को किस तरह से हम लोग ठीक रख सकते हैं कि 30-40 ईयर्स में दांतों का आजकल प्रॉब्लम है, तो बच्चों को भी शुरू हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये दांतों का जो प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग थेरेपी करते हैं लेकिन फिर भी वो कहीं से ठीक नहीं हो जाता, और इसी की वजह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और पहले तो थोड़ा सा वो रहता है कि किसरा निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो अंदर से एक फोबिया हमारा बना रहता है, और फिर तो मुश्किल ही होता है कि किस तरह से हम अपने दांतों को ठीक रखें। एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, और क्योंकि खाना हमको दांतों से ही है, अगर खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। तो दांतों को तो स्वस्थ रखना ही है। तो मैं चाहूँगा कि वो दांतों का कैसे हम लोग स्वस्थ बनाए रख सके, दांतों का केयर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते। नमस्कार। हम लोग पहली बार आए हैं राजस्थान में, और बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पे आने के लिए। और मैं हूँ डॉक्टर श्वेता। एक्चुअली सब लोग ऐसे फर्स्ट टाइम डरते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाना है, तो बचपन से ऐसी घबराहट रहती है मन में एक्चुअली। पर हम लोग कुछ ऐसे सिंपल हेल्दी टिप्स है जो हम लोग डेली अपना ले तो हम लोग इतना ज़रूरत नहीं वैसे दांतों की केयर करना, वैसे हम लोग डेली करें तो बहुत ही आसान है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को सलाह ये दूंगी फर्स्ट कि जो दांतों की जो हम स्वास्थ्य रखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो उसकी आदतें बचपन में ही लगानी चाहिए। मीन्स अपने पेरेंट्स को अपने बच्चों को पहले मीन्स उनके बचपन से ही अगर हम लोग अच्छी टिप्स अगर हम लोग आजमा सके तो हम लोग मीन्स दांतों का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। श्वेता जी, किस तरह से हम लोग ख्याल रखें, ये क्या हैबिट्स है जो आप बताना चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को 2 टाइम ब्रश करना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि इंडियन फूड जैसे रहता है तो हम लोग स्टिकी खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। स्पेशली राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजराती थाली में तो हमेशा मीठा तो लगता ही है। और हम लोगों की एक बुरी आदत रहती है कि जल्दी खाना खाओ, पानी पियो, चलो, कुल्ला करना तो हम भूल ही जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में रखना है कि हर कुछ भी खाओ, चॉकलेट खाओ, ऐसे कुछ नहीं। बच्चों को तो हम लोग मना नहीं कर सकते कि तुम लोग चॉकलेट नहीं खाओ। तो इस उम्र में वो नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा ना फिर। तो हम लोग सिर्फ एक आदत लगानी चाहिए कि चॉकलेट खाओ, केक खाओ, जो भी खाना है खाओ, पर उसके बाद कुल्ला करना, दांत अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग को एडवाइस करते कि सॉफ्ट ब्रिसल के ब्रश यानी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, और सुबह उठने के बाद और रात को सोते समय 2 टाइम बहुत करना नेसेसरी है। कुछ भी हो, आपका फास्टिंग हो, संडे हो, कुछ भी हो, या फिर आप जर्नी में हो, ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, तो भी 2 टाइम करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी बात आपने श्वेता जी बताया। मुझे लगता है कि हम लोग सवेरे तो कर लेते हैं, लेकिन रात वाली जो बात है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तब तो हम लोग या तो टीवी पे होते हैं और या तो फिर खाने के बाद थोड़ा पानी वानी पी लिया और फिर सीधा सो गए। वो रात वाली जो हैबिट है मेरी भी नहीं है, और मुझे लगता है कि मुझे ही शुरुआत करनी पड़ेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि आज से मैं 2 टाइम ब्रशिंग करूंगा और सोने के पहले ब्रश करूंगा। रात का करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, रात का जरूरी है, सवेरे का इतना जरूरी नहीं है। का है पर रात का कैसे हम लोग दिन भर ये करते हैं, और रात में अगर हम सो जाते हैं तो टोटल 8 घंटा वो बैक्टीरिया को चांस मिलता है कि दांतों में सड़न पैदा करने का। तो मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रोथ तो रात में रहती है, और जो हम लोगों का जो सलाइवा कंटेंट रहता है वो कम हो जाता है, तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि दांत में सड़न लग जाए, 2 दांत के बीच में अगर खाना अटका रहे तो।
बहुत ही अच्छी बात आपसे सीखने को मिला, और मैं अपने जो श्रोतागण हैं उनको फिर से रिपीट कराना चाहूँगा। जैसे मैं रात में ब्रश नहीं करता हूँ, आज से करने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे शायद मुस्कुरा रहे होंगे इसी तरह। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, रात को ब्रश करते हैं तो आधे बीमारियों से शायद दूर हो जाएंगे दांत के। तो सुबह तो करना है, सुबह का आदत है ही है, सुबह वाला आदत को भी नहीं छोड़ना है। मैं वही पूछ रहा था कि भाई रात में कर लिया तो फिर सुबह का टेंशन खत्म, ऐसा नहीं है। रात में आपको ब्रश करना नीड है, जिससे आपका जो दांत हैं वो अच्छे रहेंगे, और सुबह तो आपको करना ही है। तो ये 2 टाइम का जो ब्रशिंग वाला जो हैबिट है, जो आदत है, वो हम सभी को बनाना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया श्वेता जी। मैं चाहूँगा कि हमारे साथ पल्लवी जी भी हैं, डॉक्टर पल्लवी गायकवाड़। तो आइए उनसे एक मेरा सवाल अभी रहेगा। दांतों में जैसे नॉर्मली रात को दर्द शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, ऐसा लगता है कि बस वो ऐसा सीवियर पेन अगर होता है तो उस समय घर में है हम लोग, डॉक्टर के पास तो नहीं, रात में नेचुरली सो रहे तब दांत दर्द करना। तो उस समय हम लोग उसको ठीक करने में या दर्द कम करने के लिए नेचुरल चीज़ें क्या हो सकती हैं, घर के अंदर से क्या चीज़ें हम लोग लेके खाएं तो ठीक हो जाए, मना उस समय आराम मिल जाए, फिर सवेरे हम डॉक्टर के पास जाएँ। अच्छा जी। सबसे पहले सभी श्रोताओं को 90.4 FM मधुबन के सभी श्रोताओं को डॉक्टर पल्लवी का नमस्कार। और आपने जो सवाल पूछा है, अगर रात के समय अगर दांतों में दर्द हो रहा होगा तो उस टाइम पे हम लोग डेंटिस्ट का इमीडिएटली नहीं जा सकते। तो अगर घर में देखा जाए तो पेन किलर्स होते हैं, हम लोग वो ले सकते हैं। बट अगर नेचुरल देखा जाए तो जो कपूर वगैरह होता है, हम लोग पूजा में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसको ऐसे रुई में ऐसे थोड़ा सा लेके हम लोग वो जो दर्द हो रहा है वहाँ पे रख देंगे, या नीलगिरी का जो तेल होता है उसका थोड़ा वो कपूर में लगा के वहाँ पे अगर रख दे तो दर्द थोड़ा कम हो सकता है। बट ये टेम्परेरी है, ये परमानेंटली आपको दूसरे दिन डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। नहीं तो होता क्या है, लोग अभी दर्द रुक गया तो उसको तो इतना ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते। वो अभी रुक गया तो 2-3 दिन बाद के जब दुखेगा तब देखेंगे, ऐसा होता है ना लोगों का। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, डेंटिस्ट को मतलब दिखाना ही चाहिए। और दांत दुख रहा हो या नहीं, कुछ भी हम लोगों को ईयर में एटलीस्ट 2 बार अपने फैमिली डेंटिस्ट जो होते हैं उनके पास जाना चाहिए, अपना डेंटल चेकअप करना चाहिए। क्योंकि कैसा होता है, शुरू में जो दांत में कैरीज स्टार्ट होते हैं तो वो शुरू में इतना दर्द वगैरह नहीं होता, तो लोग इतना ध्यान भी नहीं देते उसकी तरफ। जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है तब उनको याद आता है अभी दुख रहा है, अभी जाना चाहिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, शुरू में उनको कुछ तो उपाय करना चाहिए, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो ये लवंग का तेल कापूस के साथ रखकर उस जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर दर्द हो रहा है, या फिर कपूर जो आपके घर में अवेलेबल उस समय हो तो उससे भी आप कपूर को कापूस में रख के रखना चाहिए जहाँ पर दर्द हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा टेम्परेरी आपको रिलीफ मिलेगा। और एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रहा है कि आपको अगर दर्द कम हो गया उस समय तो फिर सवेरे आप डॉक्टर को नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर फिर भूल जाएंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि आप टेम्परेरी वो चीज़ को कम किया है। और फिर डॉक्टर के पास जाना ही है और दिखाना है कि भाई हमारे रात में इतना दर्द था, हमने ऐसा किया है, तो इसके बाद अब क्या करना चाहिए वो भी बताना चाहिए आपको, ताकि डॉक्टर को पता चले कि आपने क्या किया है। उसके बाद उनको जो सही लगे वो उस तरह से फिर आपका इलाज शुरू करेंगे। और दांतों का जब भी पेन हो, थोड़ा बहुत होता है तो रुक जाता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वापस शुरू हो सकता है। इसीलिए एक बार डॉक्टर से मिल के जो आदतें हैं हमारी वो समझ लें। ब्रशिंग करने का एक सिस्टम है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर टीवी होता तो शायद आपको बता देते हैं हम, लेकिन आपको अभी सुनाएंगे। तो आप इमेजिन करना है आपको कि किस तरह से हमको ब्रश पकड़ना है, किस तरह से घुमाना है, कौन से किस टाइप के पेस्ट हमको यूज़ करना है। तो मैं चाहूँगा कि पल्लवी जी ही इस बात को बता दे कि हमारा ब्रशिंग हैबिट्स कैसे होना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। वैसे तो अभी बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध है कि जिसके मतलब पेस्ट पाउडर बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में वो अवेलेबल है। तो हम देखा जाए तो वैसे तो पेस्ट पाउडर चलेगा, तो उसमें जो फ्लोराइड नाम का कंटेंट होता है वैसे वाले पेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए। वो दांतों के लिए, दांतों के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रही बात ब्रश की, वो तो डॉक्टर श्वेता ने बताया कि हमको सॉफ्ट ब्रिस्टल के जो ब्रशेस होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, मीडियम साइज वैसे वाले ब्रशेस हमें यूज़ करना चाहिए। और ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बोले तो जैसे आपने बोला, हम अभी रेडियो पे वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट फिर भी हम मतलब ऐसे पेस्ट जो होता है वो ऐसे ब्रश पे लेके
वो ऐसे गोल गोल घुमा के ऐसे ब्रश करना चाहिए। अच्छा अच्छा। ऐसे तो डिफरेंट टेक्निक है, बट बेसिक देखा जाए तो ऐसे हम कर सकते हैं। वो पूरे स्टार्टिंग से हम टीथ में स्टार्ट करके और ऐसे गोल गोल घुमा के हम लोग ब्रश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हम लोग ब्रश जब करेंगे तो राउंड शेप में करना चाहिए, ऐसा राउंड आपका शेप में, कहना जी मतलब है। सीधे सीधे ब्रश नहीं करना चाहिए। सीधे नहीं करना चाहिए, है ना? राउंड करना चाहिए। जी जी और एक बात श्वेता जी बोलना हमारे चाहूँगी। साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी जी और एक बात बोलना चाहूँगी, एक्चुअली बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं तो वो हमेशा हम लोगों को वही पूछते कि कौन सा ब्रांड का टूथपेस्ट यूज़ करें या फिर टूथब्रश कौन सा यूज़ करें। एक्चुअली पर्टिकुलर कोई कंपनी का हम लोग सजेस्ट नहीं करते। सिर्फ जब आप खरीदते हो तो उसमें फ्लूराइड कंटेंट है कि ये सिर्फ चेक करके लीजिए। अच्छा 1.5% टू 2% तक फ्लूराइड कंटेंट सभी में रहता ही है। आप मंजन इस्तेमाल करें या फिर पेस्ट इस्तेमाल करें, माउथ वॉशेस भी रहते हैं, डेंटल फ्लॉस भी रहते हैं, तो कुछ भी इस्तेमाल करें, सिर्फ दांतों को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। और बच्चों को मीन्स बच्चों के लिए छोटा सा पी साइज जितना अपना दाल रहता है ना, चने का दाल, उतना ही सिर्फ पेस्ट इस्तेमाल करना है। अच्छा, ज़्यादा अच्छा। जो हम लोगों को एड में दिखाते हैं ना कि पूरा ऐसा लंबा वाला लेते हैं पूरा ब्रश से, तो इतना ज़रूरी नहीं है होता। क्योंकि ज़्यादा फ्लूराइड कंटेंट से दांतों में फ्लोरोसिस की एक बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से दांतों में थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है। तो इसलिए ज़्यादा फ्लूराइड कंटेंट इस्तेमाल नहीं करना है हम लोगों को। ये तो बहुत अच्छी बात आपने श्वेता जी बताया, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को काफ़ी चीज़ें आज के खास डेंटिस्ट या डेंटल के जो बातें हैं वो हम कर रहे हैं। दांतों के डॉक्टर हमारे साथ हैं, दो डॉक्टर बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं। और हमारे पास जो कुछ सवाल मेरे मन में आ रहे हैं मैं पूछते जा रहा हूँ। अगर आपको भी किस तरह का सवाल दांत से रिलेटेड है तो ज़रूर SMS भी कर सकते हैं हमारे नंबर पे 94 14 15 14 15 इस नंबर पे, या फिर डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो हम आपके सवाल को डॉक्टर से पूछ लेंगे और आपको उत्तर भी देंगे। तो एक बात हमारे समझ में आ गया कि हमको जो ब्रश है वो राउंड शेप में ही करना है, और टूथपेस्ट जो लेना है वो बहुत कम लेना है, आधा आप ले सकते हैं। और छोटे बच्चों को दाल जितना जो साइज़ है, चने की दाल जितना, उतना ही काफ़ी बच्चों को होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और जब भी आप पेस्ट खरीदने जाते हैं तो उसमें फ्लोराइड कंटेंट हो 1.5 तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा भी ना हो। और बहुत ज़्यादा पेस्ट भी आप करते मत बैठिए, दांतों को घिसाई करके, यानी जैसे बर्तन चमकाते वैसे मत चमकाइए, उसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। क्योंकि ज़्यादा फ्लोराइड आप अगर रोज़ यूज़ करते हैं तो उससे दांतों के अंदर जो लूजनेस है वो आ जाएगा, फिर आगे चल के आपको मालूम है क्या हो सकता है। तो इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो दांत है वो चमकीले भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। और दांत जो है हमारे रेडियो मधुबन का जो टाइटल है, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, उसमें बहुत काम करेंगे। तो चलिए, मैं बहुत बोल गया आपसे, लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में। सुनते रहो मुस्कुराते रहो। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में। और आज हम विशेष 2 डॉक्टरों से बात करें। डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर पल्लवी जी हमारे बीच हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं और काफ़ी अच्छी बातें उनसे हो रही हैं। और मैं भी छोटे छोटे सवाल आपके ज़रिए मैं उनको पूछ रहा हूँ ताकि हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि दांतों का स्वास्थ्य हमारे ही हाथ में हो। इसी बात को मैं अपने जहन में रख कर सवाल जो है पूछ रहा हूँ। तो चलिए एक और सवाल मैं डॉक्टर श्वेता जी से पूछना चाहूँगा अभी। जैसे कि हम छोटे बच्चे या फिर बड़े जो महिलाएं होती हैं उनके दांतों का केयर कैसे हो लोग ले सकते हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए आप। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो वो उसका जो मुंह रहता है तो एकदम से स्टेराइल और क्लीन रहता है। जब वो 6 मंथ का हो जाता है तो नीचे के 2 दांत आने चालू हो जाते हैं। तो हम लोग इतना केयर नहीं लेते। मीन्स माँ जैसे बच्चों को दूध पिलाते हैं वैसे ही वो सो जाते हैं। तो उस लोगों से अभी एक ऐसे सडन का एक टाइप आ चुका है, उसको हम लोग नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं। तो वो जो बॉटल या फिर मिल्क में अगर हम लोग शुगर वगैरह ऐड करें तो बच्चों के मीन्स दूध के दांतों में ही सडन पहले से ही चालू हो जाते हैं। तो वो प्री मैच्योर लॉस हो जाने की वजह से जो परमानेंट दांत जो आने वाले हैं उनका स्ट्रक्चर हिल जाता है कंप्लीट से। तो इसलिए मैं सबको सलाह ये दूंगी कि जो हम लोगों के जब बच्चे 6 मंथ्स के हो, छोटे बेबीज, तो उनका मुंह पानी से माँ ने हाथों से स्वच्छ करना चाहिए उन लोगों को, कुछ भी खाना खाए। और जब बच्चे 3 साल के हो चुके जिनको सुनने की या कुछ समझने की अगर समझ आ चुकी हो तो हम लोग एक छोटा सा गेम उनके साथ खेल सकते, जैसे राउंड घुमाना है, फिर हाथ में ब्रश दे के ऐसे उनको एक्सरसाइज लेना है कि बाबा राउंड घुमाना है तुम लोगों को, ऐसे धीरे धीरे, पहले बड़े सर्कल फिर छोटे सर्कल। तो ऐसे हम लोग कुछ गेम्स के मीन्स सहायता से
माध्यम से उसको उन सिखा लोगों सकते को हैं, ये सिखा आदत सकते डाल हैं सकते कि हैं। बहुत अच्छी ब्रशिंग बात है। सुबह में भी और रात में एक छोटा सा एक्सरसाइज बराबर। कि बच्चे में रुचि पैदा हो पैदा। जाए कि वो खुद के दांत क्लीन रख सके, इसलिए। और महिलाओं के अंदर कैसे ये महिलाओं के लिए क्या होता है कि जनरली हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग डाइट लेते हैं अच्छा, फिर भी बहुत सारी महिलाएं ऐसे 50% महिलाएं जो एनीमिक पेशेंट है, जो उन लोगों में खून की कमी रहती है, आयरन कंटेंट कम रहता है और विटामिन सी हम लोग ज़्यादा लेते नहीं है। तो मैं सभी वुमेन्स को ये एडवाइस करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लें या फिर विटामिन सी यानी नींबू पानी, संतरा, मौसम्बा जैसे सिट्रस फूड्स रहते हैं, विटामिन सी जिसमें विटामिन ज़्यादा सी हो। है, तो उसका जैसे डायरेक्टली कनेक्शन आपके स्वस्थ मसूड़ों से है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए तो मसूड़ों से खून आना, दांत लूज पड़ जाना, ऐसी समस्याएं स्टार्ट हो जाती ओहो है। हो। अगर मसूड़ों का इन्फेक्शन एक बार चालू हो जाए तो दांत अपने आप हिलने लगते हैं और यू विल लॉस्ट योर टीथ, ऐसे हो जाता है। तो वुमेन्स को कैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स का वजह से या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज रहते हैं, तो उसकी वजह से मसूड़ों की इन्फेक्शन रहने के चांसेस वुमेन्स बहुत में ज़्यादा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द मेल्स। इसलिए इंडियन वुमेन्स को यही सलाह दूंगी कि आपकी आयरन कंटेंट, खून की मात्रा और विटामिन सी का आपका आहार में भरपूर समावेश करना चाहिए आपको। बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर श्वेता जी आपने बताया। और मैं यही कहूँगा कि हमारे जो लिसनर्स है उसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए खास जो बात उन्होंने बताई है डॉक्टर श्वेता जी ने, उस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए और विटामिन सी का ज़्यादा प्रयोग कर लीजिए। आयरन वो भी बहुत ज़रूरी है, इसका भी आप हमेशा प्रयोग करते रहिए। और जैसे कि हमने बात की पहले, तो उसमें एक बात मुझे अच्छी लगी कि आपका दांत का प्रॉब्लम हो न हो, लेकिन 6 महीने में एक बार डॉक्टर को ज़रूर अपने दांत चेकअप करा ले, ताकि आपको पता चले कि हमारे दांत बिल्कुल ठीक है और कुछ आगे प्रॉब्लम न हो। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर पल्लवी जी से पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो खाने की आदतें हैं उसके वजह से भी कभी कभी हमारा जो दांतों में प्रॉब्लम है या सड़न है वो आ जाती हैं, तो हमको किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस टाइप से खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम में हमारा किस तरह का डाइट हो? अभी खाने के बारे में अगर हम बोलेंगे तो कैसे होता है, जो ज़्यादा स्टिकी फूड होता है जिसको हम मतलब ज़्यादा जिसमें मीठा होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, या मीन्स कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो होता है वो हमारे दांतों को ऐसे चिपक जाता है, मतलब वो जल्दी नहीं निकल सकता। अगर हम ब्रश करेंगे तो ही निकलेगा, बट ऐसे सिर्फ कुल्ला करने से वो नहीं निकलता। अच्छा। तो वैसा जो डाइट होता है मीठा खाने से, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग बच्चों को भी ज़्यादा चॉकलेट मत खाना, दांत खराब होते हैं, तो वही कारण है, वो कार्बोहाइड्रेट शुगर उसमें ज़्यादा होता है उसकी वजह से। तो अगर वैसे कंटेंट वाला अगर डाइट हम लेंगे तो कैरीज के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं अगर हम उसको साफ़ नहीं करेंगे। और कैसा डाइट खाना चाहिए अगर इसके बारे में बोले तो जो अभी नेचुरल्स जो होते हैं, मतलब अभी ककड़ी, गाजर ये जो होता है नेचुरल, कैरेट, ये तो ये जो नेचुरल होता है अगर ये हम ऐसे ही खाए तो दांत अच्छे रहते हैं, मतलब ज़्यादा स्टिकी नहीं खाना चाहिए हमको। और जैसे पहले बताया ब्रशिंग के बारे में, ब्रश तो करना ही चाहिए सुबह शाम, और जो हम खाते हैं उसके बाद कुल्ला ज़रूर करना चाहिए। तो इससे हमारा जो दांत है वो ठीक रहेंगे। और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हमको नेचुरल जो चीज़ें हैं, सलाद नहीं, आप मीठा खाओ, मीठा खाने को हम नहीं बोलते, लेकिन खाने के बाद आप वो फॉलो करो कि आप उसको साफ रखना आपका कर्तव्य। सही बात है। आप चाहे जो भी चीज़ें आपके घर में बनती हो ज़रूर खाइए। यहाँ पर बहुत अच्छी बात डॉक्टर पल्लवी जी ने बताया कि खाने के लिए कोई भी चीज़ बनानी है, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मीठा खाने से दांत खराब हो रहे हैं, मीठा खाने में कोई परेशानी नहीं, आप बेझिझक खाइए, लेकिन उसके साथ एक बहुत ज़रूरी हैबिट है वो फॉलो कीजिए, यानी आप दांतों को क्लीन कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, सफाई कर लीजिए, ज़रूरत हो तो ब्रशिंग कर लीजिए हर खाने के बाद, वो सही रहेगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर भुगतान भी आपको करना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि हम फिर से डॉक्टर श्वेता जी को सुनेंगे अभी, और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि ये स्मोकिंग या जो कहते हैं हम लोग सिगरेट, तंबाकू, इस तरह के जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे दांतों के ऊपर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं? पहले तो इंडिया में बहुत सारे मीन्स मेजॉरिटी मेंस हम लोग स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग
और मावा गुटखा खैनी, ये जो ऐसे फैशन ही बन गया आजकल। जैसे हायर सोसाइटी में जाओ, स्मोकिंग इन लोगों का आदत बन चुका है, और जितना हम लोग लो सोसाइटी में जाओ वो लोग गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, ये लोग तंबाकू ही ये सब टाइप्स है। तो इसलिए जो भी इसमें जो निकोटिन कंटेंट रहता है उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपके जो रक्त की जो वाहिनी रहती है उसमें पड़ जाता है। इसलिए तो उससे मसूड़ों की बीमारियां तो चालू ही हो जाती है, और उसके साथ साथ ही ओरल कैंसर रहने की बहुत सारी चांसेस रहती है। तो उसमें ओरल कैंसर के बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं। जनरली स्टेज 1, स्टेज 2 रहते हैं तो लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आता, जैसे मुंह खोलने में तकलीफ होना, या फिर कुछ खाने के बाद मुंह में जलन सी महसूस होना, कुछ तीखा बीखा खाने उनका सहन ही नहीं होता है, क्योंकि वो जो उनकी जो टिश्यूज़ रहते हैं, पेशियाँ रहती है, तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है तंबाकू और उसकी वजह से। तो उन लोगों में ज़्यादा खून भी नहीं पहुंच पाता, तो वो जो हेल्दी टिश्यू रहते हैं उसका कन्वर्जन कैंसरस सेल में हो जाता है। अच्छा। इसलिए तो हम लोगों के यहाँ पेशेंट जो होते हैं, जो जनरली सेकेंड और थर्ड स्टेज में जब जाते हैं, जब उनको मुंह ही खोलने को नहीं आता, तब पर वो जो आते हैं, वैसे भी पेशेंट आपके पास जब बहुत दर्द होगा तभी आएगा, तभी आएंगे या तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है मुंह खोलने में तभी आएगा, तभी ही आते हैं। स्टेज में ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह जाता है, तो इस सबसे बचने के लिए मैं यही सलाह दूंगी, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, टोबैको च्यूइंग कर रहे हो या मावा गुटखा, आज ही से अभी से ही आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग इज ऑल द टाइम इंजूरियस टू योर हेल्थ। बहुत सही बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों को भी ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खा लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि आज हमें डॉक्टर लोग खुद बता रहे हैं कि इससे आपके जो दांत है उसके ऊपर असर होता है, आपके मसूड़े के ऊपर उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है, और यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारियाँ भी आपको सिर्फ इस गलत आदत की वजह से हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों से ज़रूर दूर रहिए, और दूसरे जो आपके आसपास हैं उनसे भी आप सलाह करके उनको भी बता दीजिए कि इससे ये चीज़ें होता है, इसलिए आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर पल्लवी जी हमारे साथ में ही है, और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। मैं चाहूँगा कि हमको ये आदत, जैसे कि पीलापन आ जाता है, जैसे तंबाकू का या सेवन करते हैं या फिर तंबाकू का मिश्री करते हैं, तो दांतों में जो पीलापन आ जाता है, तो वो एलिश को निकालने के लिए क्या सिस्टम है? कोई ऐसा पेस्ट आता है, या फिर आपके यहाँ आने से वो साफ़ करने से परमानेंट ठीक हो जाएगा, या कोई आदत भी डालनी पड़ेगी? तो मैं ज़रा सुनना चाहूँगा पीलापन निकालने का। अभी दांतों पे जो पीलापन आपने जो सवाल पूछा है, अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं कि आपको ये व्यसन नहीं करना चाहिए, तंबाकू ये जो होता है उसकी वजह से ये पीलापन जो कलर दांतों पे बैठता है। तो एक तो वो हम लोग ब्रश करेंगे उससे तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो जाता ही नहीं, और भी अगर उसको साफ करना है तो अगर मतलब क्या बोलते हैं उसे, लो टाइप में अगर हो, वो कम क्वांटिटी में अगर हो, तो हम लोग वो स्केलिंग नाम का एक ट्रीटमेंट होता है, डेंटल स्केलिंग, उसमें क्या करते हैं, दांत साफ करते हैं, एक मशीन होता है उससे हम दांत साफ करते हैं, जिसकी वजह से वो निकल जाता है। मगर बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में अगर वो हो तो वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इससे अच्छा हमें वो करना ही नहीं है, ऐसे आपको करना है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर पल्लवी जी, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण समझ गए होंगे कि आपके दांतों में अगर पीलापन है तो वो डेंटिस्ट के पास आप जाने से आपका क्लीनिंग हो जाएगा स्केलिंग के माध्यम से, लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज यही है कि आप स्मोकिंग, टबैको या जो बीड़ी सिगरेट जो भी आप स्मोकिंग करते हैं उसको छोड़ दीजिए, तंबाकू का सेवन छोड़ दीजिए, गुटखा, पान, बीड़ी जो भी करते हैं, जो चीज़ें आपके दांतों को नुकसान करते हैं उनका आदत आप बंद कर देंगे तो आपका स्वस्थ दांतों का जो है बहुत ही मजबूत हो सकता है। तो चलिए, हमारा वक्त की घंटी कह रहा है कि गुड बाय कहना है, तो अभी मैं चाहूँगा कि हमारे साथ आज के शो में डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर पल्लवी महाराष्ट्र कोल्हापुर से पधारे और हमारे साथ आज के शो में आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में जुड़े रहें, और बहुत अच्छी जानकारी उनसे जानने को मिला। और मैं आप सभी की तरफ से, रेडियो मधुबन की तरफ से डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर पल्लवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। अगर आपको स्वास्थ्य के साथ रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, तो ज़रूर हमें SMS कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पे। तो और हम शुभकामना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य सदा मस्त रहे। तो चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।